डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौंसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। ये वीडियोस अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा और आप मेरे इन वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इन वीडियोस का पूरा बेनिफिट उठा सकें। और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हमारी वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है आप उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। उसमें भी हमने जो हमारे ऐप के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज रिकॉर्डेड वीडियो के जो लेक्चर्स हैं हम देते हैं, उनके बारे में डिटेल अपलोड कर रखी है। ओके, तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करें। तो देखिए क्या है इस टॉपिक में, डबल इंटीग्रेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है। ओके, तो इसमें क्या है कि आज मैं आपको कई नए फॉर्मूले बताता हूं जो हमारे डायरेक्ट याद होने चाहिए, और ये जो फॉर्मूलेज हैं ये अगर हमारे याद होंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी बन जाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले लिखिए आप बीटा फंक्शन, और बीटा फंक्शन जो है ये आयलर फर्स्ट इंटीग्रल भी कहलाता है। बीटा फंक्शन दैट इज आयलर फर्स्ट इंटीग्रल। ओके, तो क्या है इस बीटा फंक्शन की डेफिनेशन? एक इंटीग्रेशन होता है जिसकी लिमिट क्या होती है 0 to 1, और किस टाइप का फंक्शन होता है यहाँ पर x रेज टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 इंटू dx, एंड वेयर m, n आर पॉजिटिव। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा mn, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये इसका नोटेशन रहेगा, बीटा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है m, n, दैट इज बीटा mn। ठीक है, एक इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट 0 से 1 है, x रेज टू द पावर m-1 और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 इंटू डी एक्स। अगर कहीं भी अपने को इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलता है x और 1 माइनस एक्स की फॉर्म में, लिमिट क्या हो 0 to 1 हो, तो उसको हम बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद नंबर सेकंड गामा फंक्शन। गामा फंक्शन भी क्या है? एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? आयलर्स सेकंड इंटीग्रल। बीटा फंक्शन आयलर फर्स्ट इंटीग्रल है और गामा फंक्शन क्या है? आयलर सेकंड इंटीग्रल। और इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होती है? 0 to इन्फाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर n क्या होगा? पॉजिटिव रेशियो नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब क्या होगा? n के स्थान पर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर एक ही बात होती है। ठीक है, या फिर उसके बाद पॉजिटिव रेशियो नंबर, नेचुरल नंबर भी आएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, और उसके बाद पॉजिटिव रेशियो नंबर भी आएंगे n के स्थान पर। ओके, और इसका नोटेशन क्या होगा? इसका नोटेशन होता है ये इस तरीके से, इसको गामा कहा जाता है, दैट इज गामा n। एक इंटीग्रेशन होगा जिसकी लिमिट 0 से इन्फाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर कोई इंटीग्रेशन इस टाइप में बन जाता है x रेज टू द पावर n-1 m-1, ठीक है, अगर n-1 होगा तो गामा n बनेगा, m-1 होगा तो गामा m बनेगा, 10-1 होगा तो गामा 10 बनेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और गामा n+1 इक्वल टू n इंटू गामा n, या फिर आप इसको फैक्टोरियल n भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। ओके, और इसके बाद फिर लिखो आप बीटा और गामा में क्या रिलेशन होगा? नंबर 4 बीटा mn, इसको हम गामा में चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? गामा m गामा n अपॉन गामा m+n।
अगर हमारे पास बीटा आ जाए तो बीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, गामा के अंदर। ठीक है, और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं इस चैप्टर के, इस बुक के अंदर। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, यानी कि 60-70% क्वेश्चन के ऊपर हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, इसको समझने की कोशिश करना आप। लिमिट 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर m थीटा इंटू कॉस रेज टू द पावर n थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि साइन की पावर m कॉस की पावर n। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू इन दोनों का जोड़ कर दो आप, तो ये हो जाएगा m+n+2/2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन रेज टू द पावर m थीटा कॉस रेज टू द पावर n थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से π/2 होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं किस फॉर्म के अंदर, गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन में 2 बार फॉर्मूले का आएगा 2, और इंटू में क्या होगा, इन दोनों का जोड़ होगा। दैट इज गामा m+n+2/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बड़े से बड़े इंटीग्रेशन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप, हमें गामा 1 इक्वल टू 1, ओके, और गामा 2 भी 1 होता है, गामा 2 भी कितना होता है, 1 के बराबर। गामा 3 होगा 2 इंटू 1, गामा 4 ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, गामा 5 ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो आप, गामा 1 है, ठीक है, गामा 2 भी क्या है, 1 है। गामा 3 कितना होगा, एक कम से स्टार्ट कर देना आप, यानी कि 2 इंटू 1। गामा 4 भी कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, एक कम, 3 2 1। गामा 5 भी कितना होगा, एक कम से स्टार्ट कर देना आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अब आप बड़े से बड़ा गामा लिख सकते हो आप, मान लो गामा 10 है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 9 से स्टार्ट कर देना आप। गामा 10 इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसा करते करते कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखिए आप गामा हाफ, गामा 1/2। गामा 1/2 का मान क्या होता है, √π। ये अपने को याद रखने हैं। ठीक है, गामा 1/2 क्या होगा, √π। और ऐसे ही गामा 3/2 ये कितना होगा, 1/2 इंटू √π, यानी कि एक कम से स्टार्ट करना है अपने को, और कहाँ पे रोकना है, जब बटा में 2 आ जाएगा √π के ऊपर। ठीक है, फिर ऐसे ही गामा 5/2 कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, √π के ऊपर रुकेगा ये। ऐसे ही मान लो गामा 7/2 आ गया हमारे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। और मान लो गामा 9/2 आ गया हमारे पास, तो फिर आप क्या लिखोगे, 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। ओके, यानी कि जो कंप्लीट नंबर है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, देखो आप नेचुरल नंबर से तो उनका गामा कहाँ पे खत्म होगा, 1 के ऊपर, और अगर अपॉन में 2 है तो कहाँ पे खत्म होगा, √π के ऊपर। और एक कम से स्टार्ट करना है आपने, जैसे 3/2 से एक कम क्या होता है, हाफ। ऐसे 5/2 से एक कम क्या होता है, 3/2। ऐसे 7/2 से एक कम क्या होता है, 5/2। इस तरीके से एक एक कम करते जाओ आप, और कहाँ पे रोक दो, √π के ऊपर। और अगर पूरा नंबर है, जैसे गामा 5 गामा 6, वो कहाँ पे रुकेगा, 1 के ऊपर, और एक कम से स्टार्ट करना होगा अपने को,
5 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 6 होगा तो 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा आप, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं और हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, और बड़े ही आसानी से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन को आप बार बार लिखिएगा ताकि हमारे फॉर्मूला याद हो। लिमिट 0 से π/2 साइन पावर m थीटा कॉस पावर n थीटा इंटू डी थीटा कितना होगा, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू इन दोनों का जोड़ कर दो गामा के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बटा में 2 है, या तो इनमें से बनेंगे या फिर इनमें से बनेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो पूरा नंबर आ जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो बटा में 2 आएगा, तो फिर इनका यूज़ होगा इसके अंदर। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप इनकी लिस्ट बना लेना आप एक पेज के ऊपर। ओके, और वो लिस्ट हमारी बहुत ही हेल्प करेगी इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, तो आइए हम डबल इंटीग्रेशन को स्टार्ट करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्लीज़। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इवेल्युएट, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करिए आप। इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 2 √2x - x² x dx इंटू dy। तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, पहचान। जिस इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स के अंदर x लिखा हुआ है वो किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो है सेकंड, ये y की लिमिट्स हैं, तो फिर इसके अंदर किसकी होंगी, x की होंगी। ठीक है, तो पहले इस इंटीग्रेशन को देखना आप। अगर यहाँ x होगा तो y की लिमिट्स होंगी, अगर यहाँ y होगा तो x की लिमिट्स होंगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। और अब अगर यहाँ y की लिमिट्स है तो आप dy को सिलेक्ट करोगे और ये फंक्शन आएगा साथ में। ठीक है, और इसको ऐसे लिखिएगा, दैट इज x = 0 to 2, ब्रैकेट अप्लाई कर दो, देन y = 0 to √2x - x² x इंटू dy और बाहर dx। ठीक है, और y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन का मतलब x कांस्टेंट होता है, इस x का इंटीग्रेशन नहीं करना है आपने, dy का करना है, कितना, y। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा x = 0 to 2 x इंटू वाई, क्यों, dy का सिर्फ y होगा यहाँ पर, और लिमिट 0 to √2x - x² मल्टीप्लाई में dx। और अब इसमें लिमिट अप्लाई करो आप, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 0 to 2 x √2x - x² इंटू -0, क्यों, लोअर लिमिट से 0 बनेगा ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंटू आ जाएगा हमारे पास dx। और अगले स्टेप के अंदर फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 to 2, ध्यान दो आप, देखो यहाँ से x कॉमन निकाल लो आप, x को कॉमन निकाल लेना, तो ये हो जाएगा x √x और √2 - x इंटू dx। इसको ऐसे लिखिए आप, अगर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकालिए आप, अंडर रूट के अंदर a - x बनाओ, अगर बन रहा हो तो a - x का मतलब 2 - x 3 - x 4 - x इस टाइप से बन रहा हो तो ज़रूर तैयार करिए आप। और अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 से 2 x पावर 3/2 √2 - x इंटू dx। ओके, और अब उसके बाद बहुत ही सिंपल, अगर अंडर रूट के अंदर a - x है तो आप लोग क्या करोगे, x के स्थान पर a sin² थीटा पुट करोगे, क्यों, ऐसा करते ही a कॉमन आएगा, 1 - sin² थीटा बनेगा, 1 - sin² थीटा cos² थीटा हो जाएगा और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ये याद रखना आप, अंडर रूट a - x आते ही x के स्थान पर a sin² थीटा पुट करना है अपने को। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर a के स्थान पर कितना है, 2 है, तो देखो आप पुट x = 2 sin² थीटा। ठीक है, a sin² थीटा, क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, a के स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 sin² थीटा पुट करोगे आप, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना साथ साथ, तो क्या हो जाएगा, dx/d = 4 sin थीटा और sin थीटा का cos थीटा। ध्यान दो, पहले पावर का होगा 2 × 2 4 sin थीटा, फिर sin थीटा कितना होगा, cos थीटा,
और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप, तो dx बनेगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ से लिमिट्स कैलकुलेट करनी है अपने को। पहले अपर लिमिट x के स्थान पर 2, देखो आप यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा 1 थीटा इक्वल टू π/2। अपर लिमिट π/2 बनेगी, लोअर लिमिट x के स्थान पर 0 पुट करिए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, क्यों यहाँ 0 रखना है, और फिर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 0 आएगा, देन साइन थीटा 0 बनेगा, देन थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो लोअर लिमिट 0 बनेगी नहीं और अपर लिमिट π/2 बनेगी। कब, जब हम ये पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करिए प्लीज। वैल्यूज बड़े ही ध्यान से पुट करनी है। देखो इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, 12th से बहुत ही ईजी इंटीग्रेशन है। तो i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, नई लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, ठीक है। 2 पर π/2 आया है, 0 पर 0 आया है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज x के स्थान पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। देखो आप, पहले मैंने यहाँ पर रखा है x का मान, अब ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर रखूंगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में dx आएगा। तो dx कितना है, देखो आप 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू डी थीटा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में डी थीटा। सावधानी से, धीरे चलिएगा आप, जल्दी करने की जरूरत नहीं है अपने को। x की वैल्यू पुट करना, यहाँ x पुट करना, फिर यहाँ dx पुट करना, लिमिट्स नहीं लगाना। और अब आपने क्या करना है, लिमिट 0 से π/2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकाल दो आप। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकालो आप। देखो आप 2 की पावर कितनी आएगी, 3/2, ठीक है। फिर यहां से देखो आप 2 कॉमन आएगा, तो √2 बाहर निकाल दो आप। फिर ये 4 है, इसको भी बाहर निकाल दो आप। और अब लिखो आप इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। तो अब देखो साइन स्क्वायर को 3/2 से मल्टीप्लाई करो आप, साइन स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब। और अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट 2 बार चला गया, तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। क्यों, 4 भी बाहर निकाल दिया मैंने। सबसे पहले जितने भी कांस्टेंट उनको बाहर निकाल देना आप। तो अब हमारे पास देखो ये क्या बनेगा, अब हमारे पास ये बनेगा, देखो 2 की पावर 3/2 प्लस हाफ, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3/2 प्लस हाफ पावर 2 बन जाएगी। फिर मल्टीप्लाई में 4, लिमिट 0 से π/2, हाँ भी साइन क्यूब इंटू साइन, साइन पावर 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है, बाहर कितना आएगा कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर बनेगा ये, और इंटू डी थीटा, ठीक है। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 16। और अब यहाँ पर गामा फंक्शन लगा दो आप, जो मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था आपको। देखो एक बार मैं फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ आपके सामने, आप उसको देख के फॉर्मूला अप्लाई करना। 0 से π/2 साइन पावर m थीटा कॉस पावर n थीटा इंटू डी थीटा अगर हमारे पास है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2, और इन दोनों का जोड़ करना है, दैट इज गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला है। देखो क्यों अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है। मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन के 60% क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कवर हो जाएंगे।
अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। तो अब देखो क्या लिखोगे आप, m के स्थान पर 4 है, m के स्थान पर कितना है 4 है, देखो आप, तो क्या लिखोगे आप, गामा 4 प्लस 1/2। हाँ भाई n के स्थान पर कितना है 2 है, cos की पावर 2, यहाँ n है यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बटा 2 का गामा, और अपॉन ये 2 फॉर्मूले का होता है, और इनटू इन दोनों का जोड़ कर दो आप, तो कितना हो जाएगा देखो आप, 4 + 2 + 2 बटा में 2, 4 + 2 + 2 अपॉन 2 आएगा। इस फॉर्मूले को देखिए आप, ठीक है। और अब आगे इसको कैलकुलेट करना है, और ऐसा करते ही हमारे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो आप इसको लिखिए, दैट इज 16 इंटू गामा 5/2 इंटू गामा 3/2 अपॉन 2, और ये कितना हो गया देखो आप, 4 और 2 6 और 2 8, 8/2 यानी कि गामा 4, ठीक है। और अब इनको ओपन करिए आप, तो ये हमारे पास 8 बनेगा, क्यों, ऊपर 16/2 8, और गामा 5/2 मैंने क्या बताया था, एक कम से स्टार्ट करना है, कहाँ से, 3/2 अंडर 1/2 और √π, यानी कि एक कम से स्टार्ट होगा, एक कम कम करते कहाँ पर लिखोगे आप, 3/2 फिर 1/2 फिर √π, जो मैंने फॉर्मूले नोट करवाए थे उनको देखना आप। और गामा 3/2 का मतलब कितना होगा, 1/2 √π, और बटा में गामा 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 2 1, ओके। 3 से 3 कैंसिल कर दो, 1 2 3, यानी कि 2 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास बचेगा क्या, देखो आप, √π इंटू √π, ऊपर पाई आएगा, और बटा में कितना रहेगा, 2 रह गया, और ये इसका आंसर होगा। तो गामा, अगर ये आपके फॉर्मूला याद है, तो बड़े से बड़ा इंटीग्रेशन जो होगा 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, और यहाँ पर फिर जो मर्जी आ जाए हम उसको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन की पावर जितनी मर्जी हो, कॉस की पावर जितनी मर्जी हो, लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, ठीक है। तो बड़े ही आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा आप, और ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा।